डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, इसको क्या क्या कारण है, क्यों किन किन कारणों की वजह से डायबिटीज होती है और इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। मैं मुनीश बंसल, हेल्थ कोच, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं। आइए सबसे पहले कोशिश करते हैं समझने की आसान भाषा में कि डायबिटीज होती क्या है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जो 100 होनी चाहिए वो 100 से बढ़ जाती है, 150, 200, 250 तक पहुंच जाती है। उसी समय हमारा ब्रेन हमारी पेनक्रियाज को इंस्ट्रक्शन देता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, आप इंसुलिन रिलीज करो। तो हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी पेनक्रियाज बनाती हैं। उन्होंने इंसुलिन रिलीज किया और इंसुलिन रिलीज होते ही वो बढ़ी हुई ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पे 100 पे ले आता है। और लेकिन कई बार कुछ हमारी बॉडी की ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो इंसुलिन काम करना बंद कर देती है। वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डाउन लाने में नाकामयाब रहती हैं। उसी कंडीशन को डायबिटीज बोलते हैं, जब हमारी इंसुलिन काम करना बंद कर दे। वो उसने काम करना क्यों बंद किया और ये क्या है डायबिटीज, इसके बारे में 2 मिनट डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे ब्लड में ग्लूकोज 100 तक हम समझते हैं कि होना चाहिए। मतलब कि 4 से 5 लीटर हमारी बॉडी में ब्लड होता है। जैसे हम अगर 4 से 5 लीटर पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का डालें और उसका ग्लूकोज लेवल चेक करें तो लगभग वो 100 आएगा। मतलब कि एक हमारे टोटल हमें 5 ग्राम, 1 चम्मच, 1 टीस्पून शुगर चाहिए हमें डेली, हमारे जो ब्लड के लिए बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जब हम गलत खाना खा रहे होते हैं, गलत अपने लाइफस्टाइल पे होते हैं, तो ये ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आप समझिए, हमारी बॉडी में जो हमारी आर्टरीज हैं, हमारी जो नसें हैं, अगर हम उनको निकाल के एक रोड की तरह बिछा दें, इनको समझें कि ये रोड है, तो ये लगभग पृथ्वी का एक चक्कर लगा देंगे, इतनी लंबी ये नसें हैं। ये मान लीजिए रोड हो गई और इस रोड के अंदर हमारा ब्लड चलता है। एज ए आप हमारे ब्लड को समझ लीजिए एक ट्रक है जो इस रोड पे चल रहा है। और जब हमने कुछ भी खाया तो ग्लूकोज बनी और उस ट्रक में लोड हो गई, जिसको लेके वो हमारे सेल्स तक जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जिनको हमारा ब्लड एज ए ग्लूकोज बना के उसको हमारे सेल्स तक लेके जाता है। लेकिन जब ग्लूकोज बढ़ गई तो वो ट्रक चल नहीं सकता, वो रुक गया। तो हमारे ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दी हमारे ब्लड को कि आप ऐसे करो, जो बढ़ी हुई शुगर है उसको आप रास्ते में ड्रॉप कर दो, आप सिर्फ 100 तक ही ले जा सकते हो। उसने वो बढ़ी हुई शुगर हमारे ब्लड ने साइडों में ड्रॉप कर दी, हमारी आर्टरीज में, हमारी उसी सड़क पे, हमारी नसों के। और क्या हुआ, हमारी जो नसें हैं वो शुगर कोटिंग हो गई, उनको अब उसमें ब्लड चलना मुश्किल हो गया। चलिए, ये बात की बात है, इस पे आते हैं। तो वो जब उसने बाकी की वहाँ पे छोड़ दी और बाकी की ग्लूकोज को लेके वो अगले सेल्स तक चला गया, हमारे सेल के पास पहुंचा, उनका मुंह खुला और उसके अंदर वो ग्लूकोज गई। ये ग्लूकोज ही एनर्जी है। ग्लूकोज को ही बर्न करके हमारे सेल्स एनर्जी हमें देते हैं। जब हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं हुआ, ये हमने हमारा जो खाना है उसमें उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा है, तो वो ग्लूकोज और बढ़ी। नेक्स्ट टाइम खाना खाया फिर वो और भी ज़्यादा बढ़ी। अब वो नसें, वो हमारी जो रोड्स हैं, वो उसको ले जाने में, उसको फेंकने के लायक भी नहीं रहा हमारा ब्लड साइडों में, वो उसमें वो पहले ही शुगर कोटिंग हो चुकी हैं। तो हमारे ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दी, कब आप ऐसे करो, इस बढ़ी हुई शुगर को शरीर के बाकी पार्ट्स पे ड्रॉप कर दो। हमारी ब्लड ने जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उन पे उस शुगर को जमाना शुरू कर दिया। लीवर के ऊपर जमी तो लीवर फैटी हो गया, ठीक है ना। और सभी ऑर्गन्स पे, किडनी पे, हार्ट पे, हर एक जगह पे उसने वो उसको छोड़ना शुरू कर दिया। और क्या कंडीशन हो गई बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। जिस इंसुलिन से वो सेल हमारे खुलते थे, उसी इंसुलिन से डरने लग गए हमारे सेल। इंसुलिन से वो हमारे ही सेल डरने लग गए, क्योंकि इंसुलिन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है हमारा पेनक्रियास। तो उस इंसुलिन से बचने के लिए हमारे सेल्स ने अपने चारों तरफ एक झिल्ली बना ली, ताजो वो इंसुलिन उसे टच ना कर सके। अब हमने जो भी खाया
वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचा, हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिली, हमें हमारे जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए थे हमारे खाने से, वो हमें मिलने बंद हो गए। आज अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जो हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी को वो मिल नहीं रहा, वो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हमें मिल नहीं पा रहे। इसी कारण हम वीक होते जाते हैं, अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं और बीमारियां हमें पकड़ती रहती हैं। ये है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा गलत खाना पीना। देखिए, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ही ठीक करना है। अगर जब तक हम लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे, हम डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हमारा लाइफस्टाइल हमारा जो है वो गलत है। हमारा जितना खाना हम जो खा रहे हैं उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। वो अपनी हर वीडियो में बताता हूँ 5 चीज़ें 6 चीज़ें जो कम से कम जो हैं वो हमें अपनी सबसे पहले ठीक करनी पड़ेंगी। आइए आगे इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, ये अपना इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और जब डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है तो हमारा डॉक्टर हमें एक गोली लगाता है जिसको मेटफॉर्मिन शायद बोलते हैं, जिससे हमारा शुगर लेवल नॉर्मल आने लग जाता है। देखिए, मेडिसिन्स के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं। मेडिसिन इंडस्ट्री में, डॉक्टर्स इंडस्ट्री में एक बात बड़ी पॉपुलर है जिसको बोलते हैं अपना हाफ लाइफ डोज। जितनी डोज हमें चाहिए उससे डबल डोज हमें दी जा रही है, क्योंकि जब भी मेडिसिन हमारे स्टमक में जाती है, लीवर के पास पहुंचती है, हमारे लीवर को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हमारी बॉडी का जो सेकंड ब्रेन है वो इसको पहचान नहीं पाता। कितनी भी इंग्लिश जो ड्रग्स हम ले रहे हैं इनको वो पहचान नहीं पाता। जब वो पहचानता नहीं तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है। तो हमें वो डबल डोज दी जाती है ताजो कुछ तो उसके अंदर चली जाए, कुछ उसने रिजेक्ट कर दी। और जब हमारा लीवर उसको समझना शुरू कर देता है कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये धोखा हो रहा है, ये चीज़ मेरे मतलब की नहीं है, ये मुझे ख़राब कर रही है, तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है। हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा ग्लूकोज लेवल फिर बढ़ने लग गया, तो हमारी मेडिसिन डबल की जाती है, जिसको हाफ वो बाईपास कर देता है हमारा लीवर, हाफ को उसको लेनी पड़ती है। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन बढ़ जाती है तो हमें इंसुलिन पे लगा दिया जाता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन लेते ही हमारी ब्लड शुगर एकदम से डाउन आ जाती है। क्या आपने सोचा कि क्या हम अगर इंसुलिन का इंजेक्शन को पी लें तो भी ये डाउन आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि मुंह से पिएंगे तो वो लीवर उसको रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए लीवर को बाईपास करने के लिए ये हमें डायरेक्ट दी जाती है ताकि लीवर को बाईपास घूम के ये अपना असर करे। और जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है और दवाइयों का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। हमारी दवाई मेडिसिन 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 ये बढ़ती जाती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिन्हें है, उनको, जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनको आने वाले टाइम में किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स होनी ही है, हम सब जानते हैं। क्योंकि जब बढ़ी हुई शुगर जो हमारी आर्टरीज में जमने लग गई तो हमारा ब्लड रुकने लग गया, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ गए और उसको सफाई की ज़रूरत है। ब्लड को चलने के लिए धक्का लगाना पड़ रहा है, हमें उसकी गोली लेनी पड़ रही है ताकि ब्लड अपनी स्पीड में सही सिस्टम में चले, हमारा बीपी अप डाउन ना हो। हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो शुगर किडनी पे स्टॉक की है इंसुलिन ने, वो ख़राब होनी शुरू हो गई। फैटी लीवर शुरू हो गया, फैटी लीवर के ऊपर वो फैट जमने लग गई। वो चीज़ एक से एक एक करके ये प्रॉब्लम्स ये बढ़ती जाती हैं फिर। और अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है ज़्यादातर। इस ऐसे 3 कारण, आप ये सुन के हैरान हो जाओगे इन कारणों को, और आप मानोगे, जो डायबिटिक हैं वो मानेंगे इस बात को कि उनके साथ भी यही बात है, तभी ये ठीक नहीं हो पा रहा। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? हमें लगता है कि ये हमें जेनेटिक है। हमें जब भी हमसे पूछा जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या आपकी फैमिली में कोई है, आपकी फैमिली हिस्ट्री किसी की है,
ना भी करेंगे तो हम कोई नाना दादा परदादा किसी को भी निकाल लेंगे और कहेंगे इसी वजह से है। हमने ये मान लिया है, हमने ये पता है, हम ये समझ लेते हैं कि हमारी फैमिली में थी तो हमें भी ये होगी और ये रहेगी। ये सबसे बड़ा कारण है इस बात का। देखिए, जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, 10, 15, 20% तक ये असर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको ठीक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी फैमिली की हिस्ट्री है और हम इसको आने से रोक नहीं सकते, ऐसा हम इसको रोक सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल ठीक करके हम इसको रोक सकते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जेनेटिक है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये हमारे साथ ऐसे ही रहेगी। हमें हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं, 1-2% लोग हैं जो इसको रिवर्स कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग इसके साथ ही 10-10, 15-15, 20-20 साल से इसकी मेडिसिन ले रहे हैं। इसीलिए हमें भी ये विश्वास हो जाता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा और शायद हम भी नहीं ठीक हो पाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है जो डायबिटीज़ ठीक नहीं हो पाई है। हमारा विश्वास ही टूटता जा रहा है इससे। अगर इसके उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन बातों से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। आप कितने भी वीडियोस देख लो, सब बताते हैं कि ये 5 चीज़ें लो, डायबिटीज़ ठीक, ये ऐसे करो, ये करो। ये ठीक नहीं होने वाली है। अगर जब तक आपको विश्वास नहीं है मन में, तब तक ये ठीक नहीं होने वाली है। आइए अब बताता हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, एक बात में आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप इन बातों को मानोगे, इन बातों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करोगे, तो अगर आप डायबिटिक हो, आप इंसुलिन पे हो या आप टैबलेट पे हो, तो आपकी जो ग्लूकोज लेवल है, आपकी जो शुगर है, बिल्कुल एकदम से वो डाउन आएगी। 2-3 दिन में ही आप ठीक होने शुरू हो जाओगे। आपने हर रोज सुबह शाम अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना है। अगर वो डाउन आता है तो आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उनको बताना है कि मैंने एक डाइट पे हूँ मैं और ये मेरी शुगर लेवल कम आ रहा है। वो आपकी मेडिसिन, आपकी इंसुलिन वो कम करेंगे। इसलिए इन चीज़ों को जो भी आप चेंज करोगे अपने खाने को, इसको आपने वॉच करना है। अपनी शुगर को सुबह शाम वॉच करना ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स की डेथ किस कारण से होती है? लो ग्लूकोज की वजह से। 1-2 दिन हमने ठीक खाया, ग्लूकोज लेवल कम आ गया, लेकिन हम मेडिसिन अपनी उतनी ही ले रहे हैं। इसलिए ये काफ़ी बड़ा कारण है और हमें इसको ठीक करना है और हम खुद ही इसको ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ हम समझ गए कि ना तो इसको किसी डॉक्टर ने ठीक करना है, ना किसी डाइटिशियन ने, और किसी ने ठीक नहीं करना। इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी चीज़ इसको है, जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। सबसे पहले हमें अपना खाना ठीक करना होगा। हमारे खाने में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है? हमारा आटा, हमारी व्हीट जो हम खा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें इस व्हीट को छोड़ना है, क्योंकि ये व्हीट नहीं है। व्हीट के नाम पे हम कुछ और ही खा रहे हैं। जो हमारी पुरानी कनक थी, सोना मोती, खपली, बंसी कनक, अगर हमने कनक खानी ही है तो हमें इन आटों पे जाना पड़ेगा, इन कनक पे जाना, ऐसी व्हीट पे जाना पड़ेगा। आपको ढूंढनी पड़ेगी, मिल रही है। अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको बीज रहे हैं, इसको हमारे लिए लेके रख रहे हैं। आपको ये इस कनक पे आना पड़ेगा, दूसरी कनक को हमें जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से हमारा शुगर लेवल अप हो रहा है, इसी वजह से आज सारी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, रिफाइंड ऑयल। हमें मालूम है कि किस तरह से ये केमिकली प्रोसेस करके बनाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें नुकसान दे रहे हैं। इससे हमें जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। हमें देसी घी पे और हमारे सरसों के तेल पे, और या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो आजकल आ रहे हैं, उन पे शिफ्ट होना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तीसरी चीज़, रिफाइंड सॉल्ट। जितना सी सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमें सिर्फ धोखे में रखने के लिए इसकी प्रमोशन की जा रही थी।
आयोडीन आयोडीन कह के, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ये हमें नुकसान दे रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें जल्दी से जल्दी हमारे पुराने नमक, सेंधा नमक पे, रॉक साल्ट पे जो हमारा है उस पे हमें आना पड़ेगा। पिंक साल्ट जिसे हम आजकल कह रहे हैं, इसमें कई तरह के मिनरल्स हैं जो हमें जल्दी से जल्दी फिट होने में, सेहतमंद होने में हमारी हेल्प करेंगे। और चौथी चीज़ जो हमने सबसे ज़्यादा मेन हमने चेंज करनी है, इसको बंद करना है, वो है हमारा दूध। ध्यान से देखिएगा, दूध की जगह क्या पी रहे हैं हम, जो दूध हमें मिल रहा है वो कैसा है। दूध हमारे लिए नहीं है। अगर देसी गाय का, साहिवाल गाय का, किसी अच्छी गाय का दूध हमें मिले तो हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, वरना दूध हमें जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। दूध निकालने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ऑक्सीटोसिन के, कई ऐसे इंजेक्शन हैं, ये बहुत हार्मफुल है। इन्होंने हमारे सभी हार्मोन्स ही चेंज कर दिए हैं। जेंट्स के हार्मोन्स लेडीज़ में आ गए, लेडीज़ के जेंट्स में आ गए। ये हार्मोन्स ही सारी बीमारी का कारण है, जो चेंज हो रहे हैं, जो दिक्कत हमें कर रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें ये दूध, हमें अपना देखना है हम क्या पी रहे हैं, क्या ये सही है। इसके बारे में स्टडी कीजिएगा, ढूंढिएगा नेट पे, बहुत लोगों ने इसके बारे में, बहुत डाइटिशियंस ने इसके बारे में वीडियोस डाल रखी हैं। आप देखिएगा, समझिएगा। हमारे लिए ये दूध नहीं है। दूध सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए है। माँ के अंदर दूध तभी आता है जब बच्चा होता है, उससे पहले नहीं आता, उसके बाद नहीं आता। बाकी तो हम ज़बरदस्ती निकालते हैं। और ऐसे ही बच्चे के अंदर एक एंजाइम होता है जो 2 साल तक रहता है, जो दूध को पचा सकता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। दूध के अंदर कितना भी, कुछ भी आपको लगता हो कैल्शियम है, कुछ भी है, हमारी बॉडी उसे तोड़ नहीं सकती, हम उसे पचा नहीं सकते। सिर्फ हमें आदत है, इसलिए हम दूध पी रहे हैं। दूध हमारे लिए नहीं है, हमें दूध छोड़ना पड़ेगा। दूध छोड़ते ही हम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए दूध को जल्दी से जल्दी छोड़िए। और हमारे खाने में मैदा हमें सबसे ज़्यादा ख़राब कर रहा है। जितने फास्ट फूड, जितनी बाज़ार में चीज़ें हैं, वो सब मैदे से बनी हुई हैं। जल्दी से जल्दी हमें जितना फास्ट फूड है, जितनी बेकरी है, ये हमें छोड़नी पड़ेगी। इसको खाने से कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव जो इनको सही रखने के लिए, जो हमारे आज जितने नमकीन बिस्कुट मार्केट में मिल रहे हैं, फास्ट फूड, इनको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो हमारे सारे सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं। मैं जब डायबिटिक पेशेंट्स को डील करता हूँ तो मुझे उनको ठीक करना, उनसे डील करना सबसे इजी लगता है। उसका कारण ये है क्योंकि जितने भी मैं डायबिटिक पेशेंट्स से मैं मिला हूँ आज तक, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मैं उनको बताता हूँ वो उनको पहले से पता होता है। कुछ चीज़ें हैं जो चलो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उनको भी पता है। वो कहते हैं कि सर हमने पहले भी 2-3 बार ट्राई किया और हमने अपना लेवल सही कर लिया था, हमने अपना ग्लूकोज लेवल, हमने अपनी मेडिसिन सही कर ली थी। सब जानते हैं, मेरे को तो सिर्फ रिमाइंड कराना होता है और वो सब जानते हैं। इसीलिए उनको ठीक करना सबसे आसान होता है। और जब हम सही खाने पे आते हैं तो विद इन वीक हमारी मेडिसिन कम होने लग जाती है। जो लोग इंसुलिन पे हैं, 15 दिन में उनकी इंसुलिन हाफ रह जाती है और 20 से 22 दिन में उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है। ये सब जानते हैं, उन्होंने सबने बंद कर रखी है एक ना एक बार। इसलिए कमी कहाँ पे होती है? कमी होती है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की, इस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक करते रहने की। हम कुछ दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जो मैं डाइट देता हूँ एज ए मतलब कि क्लाइंट्स को अपने डायबिटीज़ की, उसमें मैं डेली सुबह शाम वॉच करता हूँ। उन इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने सुबह शाम अपना ग्लूकोज लेवल मुझे भेजना है, चेक करके कितना है, और अगर कम आ रहा है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपकी मेडिसिन कम करेगा, आपकी इंसुलिन कम करेगा। और जो वो खाना खा रहे हैं डेली, उसको 2 बार दिन में वॉच करता हूँ वो क्या खा रहे हैं। और अगर उनका मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, उनमें उनको मोटिवेशन की कमी हो रही है, तो मैं हर रोज़ उनको मोटिवेट करता हूँ कि आपने ये करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्यों आपके लिए ज़रूरी है, कहाँ तक ये नुकसान पहुँचा रही है ये प्रॉब्लम आपको। क्योंकि हमने देखा है, जितने एक डाटा मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, जिसके मुताबिक जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जब उनकी लास्ट दिनों में उनके 15% पेशेंट्स ऐसे हैं डायबिटिक जो हैं, 15% लोगों के लास्ट में पैर काटने पड़ते हैं। ये इस लेवल तक चली जाती है प्रॉब्लम, और ये हम सब जानते हैं। 15% लोगों के लास्ट में उनको पैर कटवाने पड़ते हैं। और 25 से 50%, 25 to 50% लोग ऐसे हैं
जो डायबिटिक हैं इनमें से 25 से 50% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी हम जानते हैं कि जो डायबिटिक हैं उनको किडनी की प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और 12% लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटिक हैं जिनको एंड में दिखना बंद हो जाता है, जो ब्लाइंड हो जाते हैं। इतनी खतरनाक ये प्रॉब्लम है और कहने को ये बीमारी ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम जानते हैं इसको, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि अगर इस वीडियो में कुछ दम है, आपको कुछ समझ आ रहा है इसके बारे में, आप चाहते हो कि अगर आपका कोई नोन जिसको डायबिटिक है वो उसको भेजिए। मैं अपना नंबर ऊपर डाल रहा हूँ। अगर मेरी तरफ से किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और काफ़ी कारणों पे हमने इसमें डिस्कस किया कि किन कारणों की वजह से ये होती है, और कुछ कारण ऐसे जो हमें रोक रहे हैं इसको ठीक करने में, और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये 100% रिवर्सेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है। और इसमें मैं भी आपकी मदद करूँगा, और इसमें आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। काफ़ी पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि इन चीज़ों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक एक पॉइंट पे एक वीडियो बनेगी, एक पॉइंट पे। आटे पे एक वीडियो अलग से, मीठे पे एक वीडियो अलग से, और कौन सा मीठा हम खा सकते हैं, कौन सा आटा खा सकते हैं, कहाँ से मिलता है वो, और अपना घी पे एक वीडियो अलग से बनेगी। ये सभी टॉपिक्स पे एक वीडियो बनेगी, ताकि इस वीडियो को मैं एक वीडियो में इससे ज़्यादा डिटेल में शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। और आइए, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद, शुक्रिया।